हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आज हिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर मुग़ल एम्पायर एंड मुग़ल साम्राज्य के बारे में, जिसमें हुमायूं के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम बाबर के बारे में जानें और मुग़ल सैन्य अभियान किस प्रकार से हुआ उसके बारे में जानेंगे। आज हम हुमायूं के बारे में जानेंगे। तो हुमायूं बाबर का बेटा था, जो 1530 में आगरा के सिंहासन पर 23 वर्ष की उम्र में ही वह बैठा था। हुमायूं जब सिंहासन पर बैठा तो वह अपने पिता बाबर के वसीयत के अनुसार राज्यों का जायदाद या धन का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नामक एक न्यू सिटी की भी स्थापना की थी, और उसी समय शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। फर्स्ट बार में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें हुमायूं को हराया शेर खान, और दूसरा बार 1540 में कनौज का या बेलग्राम का युद्ध में भी हुमायूं को शेर खान ने हराया था। वही शेर खान जो शेरशाह सूरी हुए, जो हमारे बिहार के सासाराम के ही थे वो, ठीक। फिर वह हुमायूं जब युद्ध में हारा, बेलग्राम और चौसा के युद्ध में, तो उसके बाद वह 15 वर्षों तक इधर से उधर भटकते हुए वह कहाँ चला गया, ईरान की ओर, सिंध में चला गया था। जैसे भटकते रहा 15 वर्षों तक। फिर वह भटकते ही समय, मैंने घुमक्कड़ के समय ही वह हिंदाल के गुरु फारसी वासी सिया के पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह कर लिया, उन्हें शादी कर लिया हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से, जो बाद में इसी हमीदा बानो बेगम से अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ था। हुमायूं जब ईरान में भागा था तो वह वहाँ के सफ़ाविद शाह की मदद लिया था, और उसने पुनः 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। परंतु उसने 1 साल बाद ही वो 1556 ईस्वी में इमारत में एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई थी। सीढ़ी पर से वो गिर गया था। हुमायूं के शासन में एक हुमायूंनामा की रचना हुई थी, जिसका रचना किया था गुलबदन बेगम ने, ठीक है। हुमायूं था जो ज्योतिष में बहुत ही विश्वास करता था, बहुत ज़्यादा उसको विश्वास था। इसलिए वह क्या था, सप्ताह में वो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का वो अपना नियम बना दिया था कि 7 दिन हम डिफरेंट कलर के पोशाक पहनेंगे, ठीक है। फिर आगे थोड़ा जान लेते हैं अकबर के बारे में भी। अकबर का जो जन्म 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। इसका बचपन का नाम जलाल था। अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गया, यानी सम्राट बन गया। लेकिन इसका संरक्षण कौन करते थे, वो बैरम खान, जिनके चचा थे, जो संरक्षण देता था। इसलिए अकबर के शासन को 3 समय अवधि में विभाजित कर को देखा जाता है, बांट के देखा जाता है। तो फर्स्ट में कब, 1556 से 1570 के मध्य, ठीक। और दूसरा में 1570 से 1585 के मध्य, और थर्ड में 1585 से 1605 के बीच के उसके शासन में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट में हम देखते हैं 1556 से 1570 के बीच में। तो 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षण के रूप में बैरम खान था। लेकिन 1960 के बाद से वह खुद शासन चलाने लगा, और उसने सूरी राजाओं के, अफ़गानों के और विभिन्न राज्यों के राजाओं, मालवा और गोंडवाना, तथा अपनी सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए भी सैन्य अभियान चलाया था उसने, अकबर ने।
और फिर अकबर ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। उस समय जब इसका संरक्षण में बैरम खान था, पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 में, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ और हेमू मारा गया था। फिर 1568 ईस्वी में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ को और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर भी कब्जा कर लिया था ये अकबर ने। ठीक है, ये तो फर्स्ट कार्यकाल। फिर सेकंड कार्यकाल में था 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध वह सैनिक अभियान चालू किया था, गुजरात को जीतने के लिए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाया, उसको हड़पने के लिए, अपना राज चलाने के लिए। और 1576 ईस्वी में अकबर ने हल्दी घाटी में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था और अकबर ने उसमें भी विजय पाया। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से सेनापति कौन थे? तो मान सिंह थे उस समय। ठीक है, फिर थर्ड में है, थर्ड कार्यकाल इसका 1585 से 1605 के मध्य अकबर का हुआ था। इसमें क्या किया, वो अपना साम्राज्य के विस्तार करने लगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा राज्य पर उसका कब्जा हो, जितना ज़्यादा एरिया में शासन हो, विस्तार किया इस समय 1585 से 1605 तक। इस समय उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए और सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी इसमें जोड़ लिया गया। मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया और ढक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और खबार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से थर्ड जो कार्यकाल हुआ 1585 से 1605 तक अकबर का जो पूरा अपना साम्राज्य को विस्तार करने में ही लगाया। ठीक है, आगे हम जहांगीर के बारे में जानेंगे। ओके।